नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी को बोले थे कि कक्षा 10th के लिए जो भी विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे चैप्टर वाइज, वो सभी आपको एक सीरीज के माध्यम से लगातार करवाया जाएगा। तो उस सीरीज की पहली क्लास एक दिन लिए थे और एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें कि चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं है। ठीक, तो उसके बाद आज हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि लिखा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखा है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी दूसरे वीडियोस में हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसके वीडियोस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, कक्षा 10th के लिए है ये वीडियोस और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड से। ठीक है, तो चलिए देर ना करेंगे और हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से क्या क्या है जो कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, यानी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है क्वेश्चन? तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या होती है? मुड़ जाती है। उसकी दिशा क्या होती है? मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बाबू अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस पीडीएफ का जो दूसरा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ध्यान से। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से, कौन सा माध्यम से? विरल माध्यम से, यानी खाली जगह। विरल माध्यम मतलब होता है खाली जगह, जहाँ पे किसी भी प्रकार, यानी कि कहने का मतलब दूसरे माध्यम की तुलना में वहाँ पे चीज़ें यानी सघन नहीं हो, विरल हो, खाली हो थोड़ा। ठीक, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है, तब वह क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हो जाता है, या अभिलंब की ओर झुक जाता है, या अभिलंब की दिशा में ही चला जाता है, या सीधी दिशा से निकल जाती है। तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, यानी अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है? तो लेंस बनाने में आपको पता होगा किसका उपयोग होता है? कांच का उपयोग। किसका? कांच का उपयोग होता है। कांच के 2 टुकड़े का उपयोग किया जाता है। कांच के 2 टुकड़े का, अगर पूछेगा कांच के कितने टुकड़े का, तो 2 टुकड़े का उपयोग किया जाता है। किसमें? लेंस बनाने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का, क्या? किसी वस्तु का किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरणें, यानी किसी वस्तु से किरणें निकलकर किसी लेंस से, यानी किसी भी वस्तु से निकला और क्या हुआ? लेंस से जाके अपवर्तित हुआ। तो जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब बिंदु। क्या? कौन बिंदु? प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु से निकल के लेंस से अपवर्तित होगी तो जिस बिंदु पर जाके मिलेगी उसे कहेंगे प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता को मापते हैं। क्या बाबू? लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं? लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापेंगे? डायोप्टर में। किस में? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। इसे डी से, बड़ी डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रकाश की किरण, क्या प्रकाश की किरण प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग, यानी प्रकाश की किरण जब सीधी रेखा में गमन करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा या तारे के टिमटिमाने होंगे या ए और बी दोनों होगा, क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण भी जब सीधी रेखा में गमन करेगी तो इसका प्रयोग क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में है, ठीक, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है निम्नलिखित में, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होगी इस चारों ऑप्शन के अनुसार, तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर हवा नहीं रहता, निर्वात रहता तो क्या होता, आंसर निर्वात होता, अगर निर्वात नहीं है तो हवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कहता है किसी लेंस के द्वारा, क्या, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस के द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उस आवर्धन का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन, तो लेंस के द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका मात्रक कुछ भी नहीं यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन यानी आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रकाश स्रोत के सामने, क्या, प्रकाश स्रोत यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है उसके सामने क्या करेंगे, एक गेंद रख देंगे, उसके सामने क्या करेंगे, एक गेंद रख देंगे, तो गेंद रखने के बाद उसकी छाया कैसी बनेगी, गेंद रखने के बाद उस गेंद की छाया कैसी बनेगी, तो उस गेंद की छाया बनेगी वृत्ताकार, कैसी बनेगी, उस गेंद की छाया वृत्ताकार बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कांच की सिल्ली से, कांच की सिल्ली से पार करने वाली, कांच की सिल्ली से पार करने वाली कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरणें में पैदा होती है, कांच की कोई यानी इस मोटा सा टुकड़ा है, कांच का कोई मोटा सा टुकड़ा है, उससे प्रकाश की किरणें जब पार होगी तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, पार्श्व विस्थापन, क्या उत्पन्न होगा बाबू, पार्श्व विस्थापन उत्पन्न होगा, पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्श्व विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, शीशा और कांच हमारा कौन सा माध्यम है, प्रकाशिकी है या अप्रकाशिकी या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो शीशा और जो कांच है वो क्या है, प्रकाशिकी माध्यम है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है, शीशा और कांच प्रकाशिकी माध्यम है, शीशा और कांच क्या है, प्रकाशिकी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, अपसारी लेंस हम लोग किस लेंस को कहते हैं, अपसारी लेंस हम लोग किस लेंस को कहते हैं, तो अपसारी लेंस जो है वो हम लोग किसको कहेंगे, तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं, अव से अवतल, और से अवसारी, अवतल को अपसारी कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं, अवसारी, और उत्तल को अभिसारी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या अवतल आंसर होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, जो एग्ज़ाम 2025 में देंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम 2025 में देंगे बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियोज़ के सारे क्वेश्चंस जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना कि सीधे एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेगा, वही सीधे एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक। कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन की अपेक्षा विरल में पूछा है ना तो अधिक होगा, सघन की अपेक्षा विरल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है निम्नलिखित में से प्रकाशिकी माध्यम कौन सा है। प्रकाश की यानी प्रकाश को आर पार करने या प्रकाश से संबंधित जो माध्यम है यानी जिससे हम लोग प्रकाश की कोई भी क्रियाकलाप को कर सकते हैं तो कौन सा है, तो शीशा है। क्या है ये, तो लकड़ी तो नहीं होगा, लोहा ये सब नहीं, ये सब ने प्रकाश ये सबसे पार नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, प्रकाशिकी माध्यम हमारा शीशा होगा, ऑप्शन नंबर बी 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो अभी बताएं कि अवतल को अपसारी, तो उत्तल को क्या कहेंगे, जब अवतल को अपसारी कह रहे हैं तो उत्तल को क्या कहेंगे, अभिसारी। उत्तल को क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। उत्तल को क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं वो कितने होते हैं, 2। दर्पण में 1 होते हैं और लेंस में 2 होते हैं। दर्पण में 1 होते हैं और लेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेंस में कितने होते हैं, तो लेंस में 2 होते हैं। ठीक है, लेंस में कितने, 2 होते हैं। एक यानी क्यों 2 होते हैं, क्योंकि लेंस जो है 2 कांच के टुकड़ों से बनता है, इसलिए इसमें फोकस की संख्या 2 होगी। कहता है मोटे, क्या कहता है क्वेश्चन, मोटे लेंस की अपेक्षा दूरी, हाँ देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है, कहता है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती है। मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होती है पतले लेंस की तुलना में क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है या बराबर ही होता है दोनों लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो कम होता है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कहता है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या, उत्तल लेंस के द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है, यानी जब वस्तु कहाँ रहेगा। यानी उत्तल लेंस में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कहाँ, जब वस्तु कहाँ रहेगा। वस्तु कहाँ रहेगा तो काल्पनिक बनेगा, तो वस्तु जो है वो फोकसांतर पर रहेगा। कहाँ पर, फोकसांतर पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के लिए क्या है। देखिए बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा कि परीक्षा के लिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो परीक्षा के लिए है वो देखिए क्या है, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बाबू। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन के कितने नियम होंगे, 2 नियम होते हैं। पहला अपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में। दूसरा आपतन कोण, अपवर्तन कोण हमेशा बराबर। देखिए ध्यान से, कहता है पानी में डाली गई छड़ टेढ़ा दिखता है। पानी में डाला गया छड़ कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है। पानी में डाला गया छड़ कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन। क्या है इसका कारण, अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। पानी में डाली गई छड़ जो है वो टेढ़ा किसके कारण दिखेगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कहता है माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग क्या करता है, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, माध्यम जब क्या होता है, बदलता है, तो प्रकाश का वेग बदलता है। क्या बदलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बाबू, तो इस क्रिया को कहेंगे क्या, अपवर्तन। क्या कहेंगे बउआ लोग, अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, इस क्रिया को अपवर्तन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देंगे 2025 में। वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, अन्यथा प्रश्न परीक्षा में छूट सकता है। जो भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर से वो यहीं से होंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण क्या हो सकता है,
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या हो सकता है, तो तारे टिमटिमा सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते होते हैं। इसलिए सब्जेक्टिव भी है मानव नेत्र में। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर फिजिक्स का, यानी कक्षा 10th के जो फिजिक्स के तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, उसमें पूछता है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तारे टिमटिमाते हैं क्यों, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव उसी से बना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है आकाश में, तो तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p है। किसी लेंस की फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या है, p है। तो फॉर्मूला क्या होगा लेंस की क्षमता का, तो p बराबर 1/f होता है। p बराबर 1/f होता है। अगर सेंटीमीटर में बदल दिया तो p बराबर क्या होगा, 100/f। अगर सेंटीमीटर में बदल के प्रश्न में दिया अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ हमको 100 लिखना पड़ेगा, अगर मीटर में दिया है तो यहाँ 1 लिखेंगे। और आपसे यहाँ पे p बराबर पूछा है तो p बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f। ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, कहता है उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच, उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में जब वस्तु को क्या करेंगे, फोकस और फोकस बिंदु और लेंस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक और कैसा बनेगा बउआ, सीधा बनेगा। उत्तल लेंस में बीम यानी बिंब जो है यानी वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच, वस्तु जो है कहाँ रखना है, फोकस और लेंस के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी उत्तल लेंस की जो फोकस लेंस की जो क्षमता है उत्तल लेंस में, लेंस की जो क्षमता है उत्तल लेंस में वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक, याद रखना। चलिए देखिए अंतिम क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इस पीडीएफ में, इस सीरीज के पीडीएफ के 25 क्वेश्चन के अंतिम सवाल, इस पीडीएफ के इस सीरीज के अंतिम सवाल जो है, ठीक है, कहता है कई लेंसों के संयोजन, यानी एक से अधिक बहुत सारे लेंस जब मिला दिया जाता है तो एक और लेंस बनता है, एक बड़ा सा लेंस एक बनता है जिसका उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, कई लेंसों के संयोजन से जो एक लेंस बनता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। किस लेंस में, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, क्या कहता है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग छोटे छोटे जीवों को देखने में किया जाता है। तो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए जो लेंस बनाया गया, सॉरी जो यंत्र बनाया गया है उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। तो कई लेंस के जो जब संयोजन होते हैं तो एक अलग प्रकार का लेंस बनता है, उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। तो ये रहा हमारा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बच्चे 25 में एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है 25 ठो, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 25 जो सीधे कहाँ रहेंगे एग्ज़ाम में, सीधे कहाँ रहेंगे, सीधे एग्ज़ाम पेपर में सीधे देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियोज़ को देखिएगा पूरा और सारे प्रश्न को ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इस सीरीज़ का ये दूसरा दिन था और दूसरा वीडियोज़ था। बाकी आपसे फिर इसी तरह से तीसरे वीडियोज़ के साथ आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई बेहतर तरीक़ा से करते रहिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स हो और सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, सही हो, ठीक है। धन्यवाद।